बता दी। कल मैं सुबह बहुत जल्द, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल मैं सुबह जल्दी ही उठी, मतलब वही अर्ली 3:30 तक उठी हुई थी। 1 मिनट भी दिन में नहीं सोई, और हम कल टेम्पोलिन पार्क गए थे। दैट्स मतलब बहुत ही जबरदस्त है वो। सो रात को भी 12 साढ़े 12 बज गए, कुछ पता ही नहीं चला। तो मेरा आज गला बंद हो चुका है। सो सॉरी अगर कुछ वॉइस में किसी को लगे तो। कुछ क्वेश्चन है किसी का, कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो फिर हम बुक स्टार्ट करेंगे। यस, रिलेशनशिप पे काम था। एंड रिलेशनशिप पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। प्लीज कोई बताएगा कि किसी ने कुछ किया, कुछ कुछ किसी को निकला हो कि यार मुझे बात करनी है। अगर किया होगा तो उसका, इसका तो इंस्टेंट रिजल्ट आता है। लैंडमार्क का कोर्स किया जाता है, आई थिंक विपिन जी ने तो कर रखा है। पहले दिन में ही वो आपको कॉल्स करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं आगे बढ़ ही नहीं सकते आप अगर आप कॉल नहीं करें। तो अगर आप लोग इस जर्नी में हैं और अभी तक आपने अपने डियर वंस या नियर को कॉल नहीं किया ना, तो आप आगे बढ़ना मुश्किल है। ज्ञान लेना, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, अगर उसको आगे नहीं इम्प्लीमेंटेशन किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये देख लीजिएगा। तब तक मैं बुक ओपन करती हूँ। मैंने किया, मुझे उसका असर भी दिखा। वाह, बताइए बताइए अनिला जी। हमारे भी सबसे फ्रेश स्टूडेंट आप ही हैं। बस हो गया। नए नए बताएंगे सब, सभी एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा कुछ कोई नहीं है who hasn't experienced। थोड़ा सा बताइए आप, ये तो बताएंगे ही, बट आप बताइए। आप बहुत, मतलब बहुत ही मन से और उससे काम करती हैं। बताइए, क्या पता आपका तथास्तु हो जाए, जिसका हो जाए हमें क्या है। यूनिवर्स आपके लिए सोच रहा हो तो हम कैसे किसी और को मिल जाए। नाउ दिस टाइम यू आर अ सेंटर फोकस। बोलिए बोलिए आप। म्यूट है मैम आप। इट्स लिटिल पर्सनल, सो ओके 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 ओके। तो लेट्स, कोई बोलना चाहेंगे? यस नो ही लिख दीजिए चैट में प्लीज। क्या आप लोगों ने किया? चैट पे यस नो लिखिए, मैं आगे बढ़ने वाली नहीं हूँ। ये प्रूफ जरूर मिला कि हमारी भावनाएं काम करती हैं। हम वहां से चाहते हैं, पता सबको है कि यहाँ काम करना है, पर हमेशा वहां की नजर रहती है। बट व्हेन यू पुट इट योरसेल्फ और आपको अंदर एक जुनून हो जाए कि नहीं, मुझे ये पार्ट अच्छे से करना है, सो आई रियली वर्कड हार्ड फॉर इट एंड आई एम कंटिन्यूइंग, तो उसका असर दिखता है। देखिए, कोई कितना भी कह रहे ना अनिला जी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कहीं पे घंटियां बजा लो, कहीं नहीं। जब तक ये बंदा नहीं जागा ना, कोई नहीं जाग सकता। मैं 12 साढ़े 12 बजे सोई हूँ, अगर मैं फिर भी ये सोचूं कि मैं 3 बजे भी उठी हूँ, फिर मैं पौने 4 बजे उठी हूँ आज। और वो भी मुझे ऐसे हुआ कि भाई उठ, मुझे किसी ने पीछे से वो किया कि तू क्या कर रही है, तो उठ। तो वो क्या है, ये अवेकिंग तो सेल्फ की है, और सेल्फ पे ही काम है। अगर मैं यहाँ आज आपके साथ भी बैठी हूँ ना, इसमें मेरे भी बहुत सारे सपने लगे हुए हैं। आपके सपनों का तो मैं काम कर ही रही हूँ, बट इस टाइम मेरे ऊपर बोझ अपना भी है और आपका भी है, कि मुझे आपको भी बिठाना है। वो जिस इंसान की हमने स्टोरी बताई थी ना, मैं आज उसके बारे में आपको पूरी उसकी फैमिली की डिटेल्स भेजूंगी, कैसे उनकी लाइफ में। और आज वो हर साल, ये जो कार्तिक का महीना होता है, पूरे महीने वो कनाडा से आते हैं, और यहाँ पर आकर वो, पिछले साल लॉकडाउन था तो उनकी एक फैमिली यहाँ रह गई थी गलती से। वो लॉकडाउन में भी अपने लोगों को सुबह उठाते थे अपने गांव को। और एक टाइम था कि उनके पास सब कुछ छिन गया था, आज 80% गांव वो खरीद चुके हैं। और कनाडा में तो वो पूरा अपना फैमिली बसा ही चुके हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ इससे मिला, बट मिला सब कुछ इस दिल से
जो उन्होंने मांगा उस पे काम किया और तब रिजल्ट्स आए। क्योंकि अपने लिए तो कहते हैं ना, वो डॉगी भी है ना, जब बैठता है तो जगह साफ करके, पूंछ से जगह साफ करके बैठता है। बट हमें उससे थोड़ा ऊपर उठना है, हमें अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी काम करना है। तो मैं तो आप सबको कहूंगी, जिस जिसके पास भी जिस जिसका टैलेंट है, चाहे वो एक चाय बनाने का ही टैलेंट है, उसको स्प्रेड कीजिए। जितना दोगे उतना गुना आपके पास आएगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरे को पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या बांटूं। बहुत कुछ है आपके पास बांटने के लिए। किसी के पास शब्द है, किसी के पास पैसा है, किसी के कुछ भी है, जो चाहो वो बांटो आप। अब मैं बता रही हूँ कि कल मेरी फ्रेंड ये आ रखी है, जैसे आप मोस्टली लोग जानते हैं दीपांजलि को। मतलब शी सेज कि इतना तो मैं कभी भी नहीं हंसी जितना मैं कल ली दिन हंस ली। तो सपने किसके पूरे होता है? जो हंसता है। और वहीं से हमें ना जाके 100 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हम रेडी करके आ गए। क्या? क्यों? क्योंकि खुशी में हर चीज पॉजिटिव स्प्रेड होती है। सो वी आर ब्लेस्ड। सो कुछ भी कहीं पर भी किसी लेवल पे किसी चीज पे दीजिए। जितने भी वहां टेम्पोलिन में वो लड़के लड़कियां थे ना, उनकी एनर्जी इतनी अप थी। तो मुझे तो उनके लिए, सबके लिए हीरो ही निकल रहा था यार। क्या हीरो है, क्या इसका जंप है, क्या इसका वो। तो मतलब हमने भर भर के उनको ब्लेस करा। तो वो तो सब कुछ वापस आती है, जो दोगे वो आएगा। मेरा बेटा वहां पे 3-4 बार गया है। तो मेरा बेटा बिल्कुल उस लेवल में वहां पे वो जंपिंग और वो कर रहा था जैसे वहां के वो लड़के कर रहे थे। तो मैं तो इसी चीज में इतनी ब्लेस हो रही थी कि वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना भी है, इतना भी एक्टिव है। क्योंकि घर पे तो हमें पता ही नहीं चलता ना हमारा बच्चा क्या क्या कर रहा है। तो वो चीजें तभी निकलती है जब थोड़ा सा हम स्प्रेड करते हैं चीज को, आपके अपनों की भी और बाहर की भी। सो हम चलेंगे, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। स्वास्थ्य, अगर आप सेहत के लिए, सेहत में जादू चाहते हैं, ये चैप्टर तो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेहत तो मेरी बहुत अच्छी है। मैं बता रही हूँ कि मैं सुबह 3 बजे की उठी हुई थी, मैं रात को 12 बजे तक, मैंने एक बार भी ये भी नहीं कहा कि मुझे कहीं दर्द हो रही है, मुझे कहीं नींद आ रही है। क्योंकि खुशी में आप लोगों को कोई दर्द नहीं होती, कहीं पे कोई बेचैनी नहीं होती, क्योंकि हम बस घूम रहे थे, घूम रहे थे और घूम रहे थे। सो चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं होता, यह तो सिर्फ उसके विपरीत होता है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हमें जो जो पता है हम उसी के लेवल पे काम करते हैं। बट हमें पता ही नहीं कि प्रकृति के पास तो देने के लिए भरपूर है, हमें ही लेना नहीं आता। जिस दिन हम बाजुएं खोलकर बिल्कुल दिल खोल के मांगना शुरू हो गए ना, और दिल खोल के देना शुरू हो गए, उसी दिन से हमारा रास्ता खुलेगा। और वो यहाँ पे क्लियर दिया गया है। सो हम पढ़ लेते हैं। में जादू और चमत्कार। सेंट ऑगस्टीन, जो एक धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष थे, वे कहते हैं, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हमें ज्यादातर समय, देखिए चमत्कार क्या है। हमें जब हम अब पानी के बारे में पता चला है हमें, या हमें किसी और चीज के बारे में पता चला ना, तो हमें पता चला यार चमत्कार तो इसी धरती पर होते हैं। बट हमें उनको पकड़ना है। और पकड़ना कहाँ से? विद ग्रेटिट्यूड, विद लव। जबकि कई चीजें ऐसी है, हम लोग दवाई खाते हैं, हम बोलते हैं दवाई से ठीक हो जाएंगे, दवाई से ठीक हो जाएंगे। बट आपको पता ही है कि दवाई से ज्यादा ये पानी काम करता है। अगर हम इस पानी पर भी उस लेवल पे ही काम कर लें, तो दवाई सोने पे सुहागे का काम करेगी। अगर हम उस दवाई को खाते खाते बाद में बार बार ये बोलते रहे बहुत मुश्किल है ठीक होना, बहुत मुश्किल है, तो उस पानी ने समझ लिया और हमारे अंदर भी वही चला गया। तो इसलिए जो भी प्रकृति का नियम है उसको अगर हम पकड़ कर, उसको चमत्कार बनाकर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें हर चीज में चमत्कार मिलता है। पर अगर हम यही सोचते हैं कि नेगेटिव है तो हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। अगर हम उस दवाई को खा के उस पानी को भी ब्लेस कर रहे हैं, तो वो दवाई 100% हमारा काम करेगी।
जबकि आपको पता है डॉक्टर एक ही चीज कहते हैं कि दवाई खाने से आप ठीक हो जाओगे, पर वो कहते हैं दवाई के साथ साथ आपको अच्छा अच्छा भी करना है, मतलब आपको थोड़ा सा खुश भी रहना है, और वो खुशी से ही आपको चीजें मिलेंगी। तो मुझे तो लगता है कि मेडिसिन तो चलो अफेक्ट करती है, तभी तो कहा जाता है बीमार होता है जब कोई, कि इसको थोड़ा सा प्रकृति के पास ले जाओ, इसका स्थान परिवर्तन किया जाए। कहा जाता है ना जब कोई बीमार होता है कि इसको थोड़ा सा यहाँ से इस जगह से लेकर पहले क्या होता था, यही होता था, जब कोई बीमार होता था उसको वहां से ले जाकर कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता था। अब घर पे भी कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल क्यों ले जाते हैं उसको, कि वहां के औरे में रहेगा, तो वहां पे सब बीमार है, सब दवाई खा रहे हैं, सब वो खा रहे हैं, तो उसको भी ये चीज आएगी कि उसको भी ये चीज में फोकस करना है। उस हिसाब से हर तरह से बीमारी में हर जगह को अलग अलग जगह पे घुमाया जाता है। तो वो यही है कि जैसे ही वो स्थान परिवर्तन होगा, उसके अंदर भी चीजों का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। बहुत सिंपल है, देखते हैं किस तरह से इस चैप्टर में इस चीज को स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस कराता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार की जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट की वेबसाइट www.thesecret.tv/stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर इन्होंने बता दिया कि अगर आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में और कुछ भी ज्ञान देना है, तो आप हमारी वेबसाइट में जाइए, वहां पे हमारे टेस्टिमोनियल्स खोलिए, और उनमें बखूबी बताया गया है किस तरह से हमने बड़ी से बड़ी बीमारी को भी लिया और उसके ऊपर हमने कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड किया, थैंक यू, एक अच्छे लेवल में हर चीज को धन्यवाद किया, और हमने नया सृजन किया। अगर हम बीमार थे तो उसको कन्वर्ट करके हमने बिल्कुल ठीक हुए। तो उन्होंने क्लियर बता दिया है कि कुछ भी नहीं है, सोच बदले आपकी जिंदगी बदलेगी। तो सोच क्या बदलनी है कि पहले हमें क्या था कि हाँ दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, बट आज हमें उससे भी ऊपर पता चल चुका है कि हमारी बॉडी में 73% वाटर है। अगर हम किसी भी फर्म में अगर कोई 70% शेयर होल्डर होता है ना उस कंपनी का, तो क्या वो उस कंपनी का मालिक होता है कि जो 30% होता है वो मालिक होता है? तो प्लीज मुझे चैट में डालिए या कोई बताइए। सेवेंटी परसेंट तो वो तो 70% वाटर, हमारे बॉडी में 70% वाटर है, तो वो वाटर जो 70% है, क्या वो शेयर होल्डर होएगा कि 30% वाला शेयर होल्डर होएगा? 70% वाला होगा ना। तो पानी हमारी बॉडी में 70% है। अगर हमने इस चीज को ही ब्लेस करके लेना शुरू कर दिया, तो मुझे सब जो भी हमारी हेल्थ की सिचुएशन है वो अपने आप धीरे धीरे धीरे
ठीक होती चली जाएगी। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप इस ऑरा में आना शुरू हो जाते हैं ना, इस जर्नी में पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हो, तो आपका भी पानी, आपके अंदर भी पानी है, बाहर भी आप पानी पीते हैं, तो आप अपने आसपास के वातावरण को किस तरह से पॉजिटिव कर पाते हैं, क्योंकि जो आपकी पॉजिटिविटी है वो दूसरे की पॉजिटिविटी को भी खींचेगी। वो क्यों खींचेगी? क्योंकि जब आपका अंदर जो 70% वाटर है वो पॉजिटिव हो गया होगा, तो वो पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करेगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप इस ऑरे के अंदर रहना शुरू कर जाते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी आपको वैसा ही मिलने लग जाता है। आपको वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं जो आपकी एनर्जी के साथ इक्वल हो। जबकि आपको मरे मुठे ऐसे ढीले ढाले लोग ना तो पसंद आते हैं, और ना ही आप उनके साथ रहना। आप 10 मिनट के साथ ना वहां से बोलोगे कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, तो वो क्यों है? यही रीजन है। और आप उसमें कोई नुक्स नहीं निकालोगे, उसको कुछ बोलोगे नहीं, बट आप अपने आप ही वहां से खिसक जाओगे। तो वो क्या है, सोचो वो क्या है। आप इस जर्नी में, जिस जर्नी में आप घुस गए हो, यहाँ का ऑरा ही ऐसा है कि आपको अपने आप ही क्लियर, वो कहते हैं ना, वो रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगी आपको आसपास। तो वही चीज है जो हम इस जर्नी में सीख रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलियों को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। देखिए, मैं ना आपने अब आप बोलोगे कि मृदुल जी जब भी बात करते हैं ना अपने अपने शरीर के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। मतलब शक्ल सूरत तो भगवान ने पहले से ही बहुत अच्छी दे रखी थी, पेरेंट्स ने गिफ्ट दे ही रखा था ये। बट जब मैं 20 साल में मेरी शादी हो गई, 20-21 साल में मैं कंसीव करके बेटी हो गई मेरे, तो 10-12 किलो मेरा वेट तब बढ़ गया था। तो मुझे जिसने भी कहा कि सिजेरियन से वेट बढ़ता है, और मेरे कोई बैक पेन कभी नहीं हुई, बट वो मैंने अट्रैक्ट कर लिया था वेट। और उस वेट को जब मैंने अट्रैक्ट कर लिया ना, तो मैं दूसरों को देखकर पता क्या कहती थी, वेट बढ़ गया, क्योंकि सिजेरियन से तो बढ़ता ही है। अगर कोई कहता था ना तो वही टप टप रोना शुरू हो जाती थी। और मुझे नहीं पता था कि ये बोल बोल के कि इसको कैसे कम करना है, मैं और बढ़ा रही हूँ और बढ़ा रही हूँ। मुझे ये पता ही नहीं था। एक लेवल में मैंने थोड़ा कम किया भी था, उसके बाद फिर मेरे बेटा हुआ, फिर मेरा वही वही ढाक के 3 बात हो गया। क्योंकि आप विश्वास करोगे कि मैंने ना डाइटिशियन का भी कोर्स किया, बट मुझे उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने ऊपर ही उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाई। क्योंकि अंदर इतनी नेगेटिविटी थी। अगर मुझे कोई बोल रहा था ना कि हाँ आप बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे पता था कि मेरी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी है, मैं शुरू से बहुत अच्छा कपड़ा पहनती थी, बट मुझे यहीं आकर होता था काश मैं पतली होती। मैं इस चीज को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाई लाइफ में। मेरी फोटोज शुरू से बहुत अच्छी आती थी, बट मुझे कभी भी इस चीज का इंजॉय नहीं था। जैसे ही मैं उस फोटो को देखती थी, मैं ये नहीं देखती थी वाह कितना फेस सुंदर लग रहा है, मैं कितनी अट्रैक्टिव लग रही हूँ। मैं कहती थी हाय यार काश मैं पतली हो जाती। बस मेरा आलोचना, ब्लेम ब्लेम गेम, ब्लेम गेम, इतनी जबरदस्त ब्लेम गेम थी। और मैं उसमें सबसे पहला दोषी मानती थी उस ऑपरेशन को,
जो मेरा डिलीवरी टाइम में हुआ, उन डॉक्टरों को भी गालियां ही मारती थी। और जब जब से मैंने उस लेवल पे इतनी माफी मांगी है मैंने उन डॉक्टर से जिन्होंने मेरे लिए, मैंने बोला यार एटलीस्ट उन्होंने मेरी कंसीव करने में हेल्प करी, उन्होंने तो काम किया है मेरे लिए, मैं उनको गालियां क्यों मार रही हूँ। धीरे 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 आज के टाइम में अगर मैं तैयार होती हूँ ना, पहले मेरा यही क्वेश्चन होता है, मैं पतली लग रही हूँ ना, मैं ये पहन लूं मैं पतली लग रही हूँ, अब मैं ये नहीं पूछती, मैं बोलती यस आई एम द बेस्ट। अब मिरर को जाकर मैं एक ही चीज कहती हूँ, यस आई एम द बेस्ट। और अब मुझे ना, मैं हर इंसान को, किसी को भी हेल्दी देखते हुए ये कहती थी, भाई मैं इतनी मोटी तो नहीं हो जाऊंगी। तो आप क्या बोल रहे हो कि मैं क्या करती थी, मैं चिपकाती थी अपने साथ उस चीज को। नेक्स्ट टाइम और जिस भी किसी पतले इंसान को देखती थी ना, तो मुझे कहीं ना खींच जाती थी उसके ऊपर, वो इतना खाता भी है और फिर भी पतला है, मैं तो कुछ खाती भी नहीं, इतनी चूजी हूँ खाने में, फिर भी मेरे ऊपर ही क्यों चिपक जाता है। तो ये क्या किया मैंने, बुला बुला के उसको अट्रैक्ट किया। बट अब क्या सोच रहे हैं आप कि मैं एक दिन में इस चीज को निकाल पाऊंगी? इट टेक्स टाइम। और वो टाइम क्या है, पहले दिमाग से, फिर दिल के पास आएगा। और जिस दिन दिल ने इसको मेरे को 100% कह दिया ना, यस, उस दिन इसकी हाँ होगी। और उसमें मेरे को क्या रखनी है, स्टेबिलिटी। ना कि मुझे ये अगर 5-7 किलो कम हो भी गया तो मैं उसमें ये नहीं हो जाऊंगी, मुझे स्लो एंड स्टडी विन द रेस, थोड़ा 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 एफर्ट्स करके। और ऐसा नहीं है कि वहां पे वर्क भी करना पड़ेगा। और आप सबको पता है कि 70% काम तो पानी करता है, और आप सबको पता है कि पानी का इनटेक आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को बाहर निकाल देता है। राजन सर ने एक ही चीज कही थी, राइस एक्सपेरिमेंट करो और उसी से रिजल्ट आएगा। तो प्लीज हम कल राइस एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप सब कल राइस लेकर और बाउल्स लेकर वो प्लीज बैठिएगा सेशन में। मैं तो बैठूंगी, आज मैं कंफर्म है कि मैंने कल राइस एक्सपेरिमेंट करना ही करना है। तो आज कोशिश कर लीजिएगा कि सब 3 ढक्कन बंद वाले डब्बे रख लीजिएगा, कांच के हो तो बहुत ही बेटर। और 1 कटोरी राइस, कुक राइस होना चाहिए, कुक्ड राइस, तो वो प्लीज रख लीजिएगा। और आज अब ये स्वास्थ्य के बारे में हमें क्या बताने जा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में जो जो आपने पाया वर्तमान, मतलब फर्स्ट स्टेप है कि जो आपने, आपके पास जो जो स्वास्थ्य है, फिर आपने उसको किस तरह से आपने उसको थैंक यू किया, फिर वर्तमान में और फिर भविष्य के लिए। तो इस एक्सरसाइज पे हम बखूबी सब अपने अपने स्वास्थ्य को पकड़ेंगे। किसी पे नहीं जाएंगे कि मैंने अपने अपने बच्चे को ठीक करना है, अपने पति को ठीक करना है। पहले मुझे नहीं लगता कि पहले अपने पे काम करूं। 100% जो एक आइडल वेट है वो तो मुझे लगता नहीं कि 1 या 2% से ऊपर लोग होते हैं। सब में कहीं ना कहीं टांग खींचिए। अगर आपके कहीं किसी के कोई ये कुछ मार्क्स है, कुछ भी है बॉडी में, उसके लिए आज हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। और ये सुबह का टाइम है, सब अपने ऊपर हेल्थ पे ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो प्लीज पहले कदम से लेकर इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आज। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। यहाँ पे आज का एक स्टेप रह गया जो इन्होंने कहा ना, इसमें इन्होंने साफ ही कहा कृतज्ञता। यस, ये इन्होंने कहा ना, जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए, मेरे पास पहले अपने शरीर के लिए कृतज्ञता थी नहीं, तो मुझे क्या हुआ, जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। धीरे 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 मुझे खुद को ही अपना कॉन्फिडेंस लैक होता चला गया। आज मेरे पास अपने लिए एक भरपूर कृतज्ञता है, तो मैं हर चीज को उसके साथ अपने साथ चिपकाती चली जाऊंगी। अब क्या है, मेरे पास पॉजिटिव 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 अट्रैक्ट होता चला जाएगा। जबकि पहले क्या था, कभी भी मैं किसी हेल्दी इंसान को देखती थी, मैं बोलती थी यार इसका भविष्य क्या होगा, बेचारा कैसे चलेगा। अब मैं पता क्या करती हूँ, जो भी कोई मुझे हेल्दी, कोई भी मुझे मोटा इंसान दिखता है, कोई भी, मैं उसको ना मनोमन कहती हूँ, भगवान इसकी ना ये मनोकामना तो एटलीस्ट पूरी करके इसको ना बिल्कुल स्वस्थ कर दे, बिल्कुल फिट एंड फाइन कर दे इसको।
मतलब मेरे अंदर से उसके आइडल वेट के लिए ना ग्रेटिट्यूड निकलता है हर उसके लिए। और यही है, आप हॉस्पिटल के आसपास से क्रॉस करें या किसी भी बीमार इंसान को देखें, उसको ब्लेस करें। अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो ये हमें एक बहुत ही बड़ा वो दे दिया, कृतज्ञता अपने लिए भी करें, बट जो उस सिचुएशन को झेल रहा है ना, उसके लिए भरपूर कृतज्ञता करें। आप लोगों को पता होगा, अगर किसी के कुछ मोल्स या कुछ स्किन डिजीज होती है तो कोई मंदिरों में कहा जाता है कि झाड़ू नमक दान करके आए, कोई वार स्पेशल डे दिया जाता है और कहा जाता है गुरुद्वारे मंदिर पीर बाबा के वहां पे छोड़ के आए। वो क्या होता है कि आप हमारे शरीर में कोई बात, कोई पिंपल्स वगैरह हो गए हैं तो उसका क्या है, वो कुछ फंगस आ गई है, तो झाड़ू क्या करता है, सफाई करता है। तो आपकी भी अंदर से सफाई करेगा तो किसी पवित्र स्थान में उसको छोड़ के आए। हर चीज के पीछे साइंटिफिक लॉजिक थे, बट हमें समझ ही नहीं आए, हमें समझ ही नहीं आए। नमक क्या है, आपकी बॉडी की नकारात्मकता को निकालता है। जब आप नमक का दान करते हैं, देखिए नमक को नाम भी यही दे रखा है, किस तरह से वो नकारात्मकता को निकालकर, क्यों कहा जाता है कि आप सबको पता होगा। अच्छा, मुझ कोई नए पार्टिसिपेंट्स में से मुझे बताएंगे, जिस तरह से आप हरिद्वार जाते हैं और कहा जाता है कि जब कुछ घर पे डेथ वगैरह हो जाती है तो आपको हरिद्वार जाकर अस्थियां बहाकर आनी है और वहां से आना है, वहां नहाकर आना है, और घर के मेंबर ही जाते हैं, तो वो क्यों जाते हैं? क्या आप नए पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताएगा? ज्योति, आप बताएंगी मुझे? सॉरी, मुझे तो पता भी नहीं है क्यों करते हैं ये। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। नाउ यू आर ग्रोन अप, अब हम 15 दिन आ चुके हैं बुक में, थोड़ा सा माइंड लगाओ अपना। क्या पानी में भी पानी, क्योंकि वो भी नेचर का एक अपने बॉडी का भी बहुत मेजर पार्ट पानी है, एंड पानी से वो अपने सोर्स पे वापस चले जाएंगे जो नहीं, जिनके अब जी। मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जब हमारे घर पे कोई डेथ होती है तो बॉडी तो जो जो जिसमें 5 तत्व है अपना अपना तत्व ले लेते हैं। जब हम वहाँ अस्थियों को, जब हम उसका बर्न होता है तो वहां पे सब कुछ ले लिया जाता है। धरती अपना पार्ट ले लेती है, पानी अपना, सब अपना अपना पार्ट ले लेते हैं, और सोल है वो अपनी जगह पे आउट हो जाती है। बट हमारे साथ क्या रह जाता है, हम उसके कपड़े भी टच नहीं करते हैं। हमारे घर में क्या रह जाती है, नकारात्मकता, एनर्जी डाउन हो जाती है, सबकी सबकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो हमें पवित्र स्थान में क्यों भेजा जाता है कि उस पवित्र स्थान में हमारे अंदर जो नकारात्मकता आई है उस नकारात्मकता को हम उस पानी में बहा दें और वहां से हम स्वच्छ होकर एक अपनी दिनचर्या में स्वच्छता के साथ आगे बढ़े। क्लियर? हाँ, इसका मेन रीजन मेक यही है सेंस। क्योंकि हमारे अंदर भी 70% वाटर है। जब हम कुछ अपनों को खोते हैं तो वो वाटर बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, हमें डर लगना शुरू हो जाता है। तो जो पानी है वो हम जब गंगा, जहाँ का भी, जो भी ये हॉली प्लेसेस हैं, जब वहां जाते हैं तो वो पवित्र पानी हमारे अंदर के नेगेटिव पानी को के साथ जब हम काम करते हैं तो वो अपने आप ही वो नेगेटिविटी को ले लेता है, क्योंकि उसके पास तो सागर है ना, उसमें समा जाती है वो, और हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इट्स अ प्योर साइंटिफिक साइंस। जब भी आप कभी फील करेंगे, आप थोड़े से कुछ भावुक होते हैं, पानी के पास जाकर बैठ जाइए, आप सो रिलैक्स, सो रिलैक्स, आपके अंदर में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्यों साधु लोग, क्यों तपस्वी लोग पानी के पास जाकर तपस्या करते थे? यही रीजन था। सो इट्स सो साइंटिफिक, सो प्योर। सो इसको अपनी लाइफ में जैसे जैसे हम समझेंगे, तभी तो कहा जाता है कि पानी अगर पास रखा है उसके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करो। अगर गुस्सा आ रहा है तो पानी बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि गुस्सा आपने बाहर निकाल रहे हो। पानी को अगर आप पियोगे तो वो दोबारा से अंदर चला जाएगा, उसको बाहर आ रहा है तो निकल लेने दो उसको एक बार। तो बहुत ही क्लियर है, इसको बड़े ध्यान से समझे। जैसे कोई, देखो आप लोगों ने तो देखा ही है, जब कोई रो रहा होता है फटाफट से हम आते, ले ले पानी पी ले, ले पानी पी ले, बिल्कुल पानी नहीं देना उसको।
अंदर ही चला जाती है वो चीज, फिर थोड़ी देर के बाद वो इंसान दोबारा से भावुक होता है। जबकि उसको थोड़ा सा खुश करो, हंसाओ, और उसको कुछ मीठा खाने को दो, क्योंकि वो निकाला है, उसको निकल के ही बाहर जाने दो, उसको दोबारा से अंदर नहीं डालना। अंदर मीठा डालेंगे, मीठे में क्या होती है, एनर्जी होती है, एनर्जी से क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंसान ऊपर हो जाता है। बहुत ही प्योर साइंस है, इस साइंस को समझें और अपनी अपनी लाइफ में उतारें। चलिए, का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और एक और चमत्कार। चीज है, देखिए जो छोटे बच्चे हैं रोने के एकदम बाद हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल अप होता है। जबकि एक बड़े इंसान को अगर कोई थोड़ी देर रो रहा है, उसके बाद एकदम हंसाना बहुत मुश्किल है। बट अगर उसी टाइम कुछ आप उसके साथ कॉमेडी कर देते हो, कुछ छेड़ देते हो उसको, तो वो एकदम हंस जाता है। तो वो क्या है, और उसे कितना रिलैक्स होता है जब वो हंसता है उसके बाद। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि बड़ों की एनर्जी डाउन होती है, जबकि बच्चों की एनर्जी 1 मिनट में रोते हैं। हम कहते हैं क्या ड्रामा करते रहते हैं बच्चे, 1 मिनट में रो लेंगे, फिर 1 मिनट में हंस लेंगे। बट वो इतने प्योर है, और उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, जबकि हमारी नहीं करती। बट जैसे जैसे आप इस जर्नी में जाएंगे, अब मुझे 1 मिनट में अगर रोना भी आता है ना, तो मिनट में मुझे हंसी आ जाती है। तो वो क्या है, हमारी एनर्जी अब उस लेवल में पहुंच गई है कि वो फटाफट से ऐसे पानी में गोते लगाती है। तो देखिए, आप लोगों की यहाँ तक पहुंच रही, अगर नहीं पहुंच रही तो उसको करो, कुछ ना कुछ करके उसको शेक करो। जैसे पानी को गिलास में रख के ऐसे ऐसे शेक करते करिए, आप देखिए आपकी लाइफ में भी वही चीजें शुरू हो जाएंगी। इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में। ये एक चीज बताऊंगी, इसमें 3 कदम दिए हैं। अगर आपने स्वास्थ्य में सृजन करना है, अपने अच्छा करना है स्वास्थ्य का, तो इन 3 कदमों को बहुत ध्यान से समझ लेना। अब भी हमने पीछे 3 के फिगर को समझा है कि 3 बार थैंक यू क्यों किया जाता है। अगर किसी को आप हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो वहां पे आप 1 बार नहीं देंगे, वहां आप 3 बार देंगे, क्योंकि 3 बार से चीज का सृजन होता है। यहाँ पे आप थैंक यू फेंकेंगे नहीं, यहाँ पे आप थैंक यू फूल की तरह देंगे, क्योंकि आपको सृजन करके उसको अपनी लाइफ में लाना है। अगर मैं किसी को साड़ी पहन के देख रही हूँ ना, और मुझे बहुत मजा आ रहा है, वाओ, तो मैं उसको ना 3 बार किस तरीके से बोलती हूँ, वाओ योर साड़ी सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, रियली इट्स ऑसम। 3 बार हो गया ना, वो मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होना ही होना है। मैं 1 बार नहीं कहती हूँ, मैं उसको 3 बार घुमा के कहती हूँ। अगर मैं 3 बार बोलूंगी, यार यू आर लुकिंग ऑसम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, थोड़ा सा शब्दों को अपने हिसाब से फेरना है। और वही है शब्दों का खेल, कि आप उन शब्दों को कैसे लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ सृजन करना है। तो ये देखिए, अच्छे स्वास्थ्य का, किसी और का नहीं, पहले अपना बेड़ा। तो यहाँ पकड़ेंगे इस चीज को, और इस तरह से आपका वर्तमान भविष्य, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए आपका हेल्थ अच्छा अच्छा और अच्छा होता ही जाएगा। चलिए, Mritul, you said just now, दुरावस्था और please व्यस्त repeat. जीवन। yes, who's speaking? Yeah, Babita, please repeat what did you say? How to compliment others in 3 times? Anyhow, Babita, I have seen your photo in, मतलब दुबई की फोटो देखी थी, and you are really looking awesome. क्या ड्रेस, मतलब आपकी ड्रेस, योर फिगर एंड योर कॉन्फिडेंस, तो 3 चीजें हो गई। Yes. Really blessed. Okay. That's a way. Yeah, thank you so much. अब आप सीधे ही एक चीज ये कहेंगी कि हाँ बबीता आप अच्छी लग रही थी, तो आप बोलोगे हाँ यार देखा भी था, इसने ऐसे बोल रही है अच्छी लग रही है, मेरे को, मैं तो देख, मेरी तो फोटो भी नहीं खुली है, बट मैंने आपको बोल दिया ना, है सीन योर फोटो, एंड Yes. मेरे को वो चीज माइंड में थी। सो इट्स Hmm. स्मार्ट वर्क। आप लोगों ने कितनी भी स्टडी कर रखी है, हम लोग क्यों पीछे रह गए, क्योंकि वी डोंट नो हाउ टू डू अ स्मार्ट वर्क। आजकल के बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं क्योंकि उनको स्मार्ट एजुकेशन मिली है, जबकि हमें वो स्मार्ट एजुकेशन मिली ही नहीं। Yes, actually, but still we are grateful. Actually, that is a difference.
anyhow, doesn't matter. Now we are getting और हम, आपने देखा होगा कई बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इतने स्मार्ट होते हैं ना यार, मजा आ जाता है उन बच्चों को। और मैं आपको टेम्पोलिन पार्क का ही बताती हूँ, जो वहाँ के ऑनर है ना, उनका बेटा आई थिंक 5 या 6 इयर्स का है। तो उसके ना पीछे बोर्ड लगा हुआ है, वो जो टी शर्ट पहनता है उसमें पीछे लिखा है जूनियर टेम्पोलिन, मतलब बटरफ्लाई पार्क, उसके पीछे लिख रखा है। एंड जब हम पिछली बार गए थे तो वो ठीक ठीक एक्टिविटी कर रहा था। आई थिंक वो 5-6 इयर्स का है। इस बार जो उसकी एक्टिविटी थी ना, मतलब वो ये लग रहा था कि उस पूरे पार्क में ही इज अ हीरो ऑफ दिस पार्क। इतना तो उस बच्चे का ग्रेस, वो कैसे कैसे करके, उसको देखकर ना इतने हाई जंप थे वहां पे। उसको देखकर मैं एक बार उसको देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, यार ये बच्चा नहीं डर सकता, हम क्यों डरे, कुछ कुछ नहीं होगा। मतलब मैं बोल रही हूँ क्यों, क्योंकि हम क्यों नहीं कर पाते। हमें बचपन में 40 साल तक तो ये चीज नहीं मिली, अब कहाँ से करेंगे। बट अगर हम यही सोचते रह गए कि आज तक किया नहीं तो अब कैसे करेंगे, वहीं पे हम रुक गए। मतलब एक जंप वाला था जिसमें 4 फुट 8 फुट की जंप थी उल्टा होकर करने की, दिल ही नहीं मानता, गिर जाएंगे। और नीचे बिल्कुल स्पंज होता है, कुछ नहीं होता आपको, पर वो डर ही कहाँ से हटाएं अपना, क्योंकि हम लोगों को वो एक्सपोजर मिला ही नहीं है। और पता नहीं उस बच्चे को कम से कम 50 बार तो मैंने ही ग्रेटिट्यूड डाला होगा कल। तो वो आप क्या बोल रहे हो कि वो उस बच्चे तक नहीं सीमित रहा, वो मैंने अपनी ओर भी अट्रैक्ट किया। तभी तो मैंने भी 6 फुट 8 फुट 10 फुट तक इतनी हेल्थ होके मैंने वहां से जंप किए, जो कि मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती मैं इतना जंप कर पाऊंगी। क्योंकि मेरी भी अब उसमें प्रैक्टिस हो चुकी थी, मेरे पास भी टेम्पोलिन घर पे है। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, इसलिए करत करत अभ्यास वही चीज है कि पत्थर पे भी निशान पड़ सकता है। तो हम तो यार क्या चीज है, हम तो इतने सॉफ्ट है, हमारे में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो बहुत ही है, खाली स्टेप पे वर्क करना है। और ये 3 चीजें वही है सृजन जो हम करते नहीं है। हमें ना किसी को, जैसे भी बबीता जी ने बोला, बबीता को मैंने बोला, किसी को ना बोलते हुए भी ये लगता है यार क्यों बोले, कहीं क्या फर्क पड़ेगा, मेरे बोलने से उनको पता ही है कि मैं कैसी लग रही थी। बट अगर मेरे बोलने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो क्या फर्क पड़ता है मुझे बोलने में। और ऑब्वियस है इस चीज का इफेक्ट आता ही आता है। नेक्स्ट टाइम वो ड्रेस पहन के तैयार होगी ना, तो उनका जो एक्शन है ना वो और ज्यादा जबरदस्त होगा। सो आगे बढ़ते हैं। जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। दूसरा कदम, देखिए 3 समय कितने प्यार से उन्होंने पिछले बैक में बोल दिए। आप अपना बचपन का टाइम याद कर लो, आप अपने स्कूल टाइम में कोई पिकनिक याद कर लो, या कोई भी आपका ऐसा टाइम जिस टाइम आप एनर्जी से भरपूर थे। करके तो देखो आपको कैसे कैसे वहां से सृजन होता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। और उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द। उन्होंने फर्स्ट टाइम में कह दिया 3 अच्छे टाइम ले, और सेकंड टाइम में 5 को ले लिया। आप 5 तत्वों के साथ अपने 5 बॉडी पार्ट को जोड़ लीजिए और साथ साथ ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। फील कीजिए कि वो 3 मूवमेंट्स ले ली और 5 बार ग्रेटिट्यूड करना है हर उस बॉडी पार्ट को, किडनी को, लेग्स को, आर्म्स को। अगर ये टांगे नहीं होती हम कहीं चल पाते। अगर कल मैं इतने जंप कर पाई, मेरे पाँव को, मेरी लेग्स को, मेरी बॉडी को बार बार धन्यवाद। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को जब तक हम अपने लिए
मतलब मैं बोल रही हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस कल 20-25% तो और बढ़ गया, खुद आधा, और वो किस बच्चे को देखकर, उस 5-6 साल के बच्चे को देखकर। वो क्या है, और एक ही चीज बार 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 निकल रही थी, यार रियली प्रैक्टिस से इंसान कुछ भी कर सकता है। और वो प्रैक्टिस ऐसा नहीं है, हम भी करते आए हैं, बट हम ना उसमें कहीं ना वो खीर का काम कर देते हैं, दही वाला। बहुत बढ़िया खीर बनाते हैं, आहा, क्या 2 किलो दूध लिया, चावल लिए, उसमें काजू भी डाल दिए, सब कुछ कर लिया, और बाद में क्या बोलते हैं, यार तेरे में तो कुछ है ही नहीं। और वहीं पे बस जैसे ही बोला ना कि तू तो किसी काम के काबिल नहीं, और वहीं पे वो दूध दही, दूध का वो दही का चम्मच डलता था, सारी की सारी गरम खीर में तो 1 चम्मच दही का डला, इवन कि ठंडा दूध भी डला। तेज थी खीर, आपकी बन के गर्म है, और उसमें मुझसे ये एक बार हुआ था, और इसी में हुआ था, सेशन करते करते बहुत बढ़िया खीर रेडी हो गई, सब कुछ तैयार हो गया खीर का, और लास्ट टाइम में वो काफी थिक थी, मैंने उसमें चीनी डाल दी, और मुझे लगा ये बहुत थिक है, मैंने फ्रिज से दूध निकाला और उसमें दूध डाल दिया, और दूध खीर फट गई। और उस दिन मुझे समझ आया था, क्योंकि हमारे मुंह से बहुत बार ये निकला था कि दही का मतलब खीर में दही का काम करता है, दही डाली और खीर खराब। और उस दिन मुझे समझ आया था कि यार ये शब्दों का बड़ा जबरदस्त खेल है भाई। आज 4-5 बार ये बात बोल चुकी हूँ हफ्ते में, तो आ गई सामने मेरे पास। और वो खीर मेरे डॉगी ने भी नहीं खाई थी, क्योंकि उसमें चीनी डल रही थी, मैं उसको भी नहीं दे पाई, मुझे दूध वाले के पास गाय के लिए बेचनी पड़ी वो खीर। बट मैंने उस चीज के लिए भी ब्लेस किया था कि चलो एटलीस्ट मैं गाय तक तो पहुंचा पाई इस खीर को। सो वी थैंक्स कि हमें यहाँ तक सोचना सिखाया गया। वो लास्ट टाइम था जो मुझे समझ आया कि ऐसा ही नहीं है कि दही से खीर फटती है। अगर गर्म दूध में, गर्म बिल्कुल रेडी हो रहा, उसमें आप अगर ठंडा दूध भी डाल देंगे तब भी वो फट जाएगी। तो धन्यवाद कहें। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य में। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें, एक झटके में। रुके रुके रुके, यहाँ पे बहुत जबरदस्त हुआ है। जैसे अगर मैं वेट पे काम कर रही हूँ, या कोई भी किसी को कोई सीने में दर्द होता है, तो मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। हमारे ना अभी पिछले साल की बात है, एक शादी हुई थी, मतलब हमारे रिलेशन में। तो लॉकडाउन शुरू हुआ, तो लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ तो उसके ना कुछ सीने में दर्द होती थी। वो एक आधी बार गिरा भी होगा, मतलब जो लड़का था वो गिरा भी होगा। तो उस लड़के ने क्या किया, छुट्टियां थी ऑफिस से, ऑफिस बंद थे, उसने ना उसके बारे में इतनी डिटेल निकाल ली, इतनी डिटेल निकाल ली, इतनी डिटेल निकाल ली। ये अप्रैल में लॉकडाउन हो गया, तो मैं इस जर्नी में आ चुकी थी। तो हमें कॉल आया, एंड वो दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे बिल्कुल मरे मुठे, मतलब उनकी शक्लों के 12 बजे हुए, और उनका मुझे कॉल आया, भाभी ऐसे ऐसे ना
हम ना चंडीगढ़ आ रहे हैं और इनके तो ना ऐसे ऐसे दर्द होती है, इन्होंने चेक कराना है। उन्होंने एक डॉक्टर से डिस्कस किया तो उस डॉक्टर ने ऐसे बोला कि हाँ अगर ऐसा है तो बहुत कुछ है, ऐसा भी हो सकता है। उसने भी एक डिटेल तक निकाल दिया कि इसका यहाँ तक कैंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत कुछ उन्होंने एक स्टोरी बना दी। एंड वो मुझे बता रहे हैं। एंड मैंने बोला, मैंने कहा चलो मैं आपकी डिस्कस करवा देती हूँ डॉक्टर से। मैंने बात करवाई। फिर उन्होंने, डॉक्टर ने भी ये बोला कि अगर उन्हें इतना फील हो रहा है तो उनकी एक मतलब एंडोस्कोपी वगैरह होती है वो होगी, तो उनको चंडीगढ़ आना पड़ेगा। तो आपको पता ही है कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो आप बड़े बड़े ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और बड़े हॉस्पिटल्स में जाना तो बहुत रिस्की था। तो मैंने कहा चलो आप लोग आ जाओ देख लेते हैं, और वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो वो लोग आ गए। अच्छा, वाइफ बोले कि भाभी अब मैं क्या करूं, मेरे से तो ये जा रहे हैं और मेरे से, तो मैंने कहा ऐसा कर तू भी आ जा, कोई बात नहीं, साथ रहेंगे देखेंगे। अरे जब वो घर पहुंचा ना हमारे, एंड वो दरवाजे से अंदर आ रहे हैं, दोनों के रो रो के बुरे हाल। एंड मेरे को ना, मतलब मैं इस जर्नी में उस टाइम आ चुकी थी और मेरे को ये लगे यार क्या ये क्या कर रहे हैं ये। मैंने बोला तुमको इतनी रिसर्च किसने दे दी? कहता लैपटॉप में, मैं तो नेट पे सारा देख चुका, इससे ये होता है, इससे। दिल तो मेरा किया कि इस लैपटॉप को उसको बोलूं कि ये बंद कर अपनी रिसर्च करना। बट किसी को आप क्या बोल सकते हो, एकदम तो बोल भी नहीं सकते। बहुत कोशिश करी कि चल बोलूं, बट नहीं, उसको उस टाइम समझ ही नहीं आना था। नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला हाँ बताओ। उसने बोला जी मैं यहाँ गिर गया था बाइक से एक बार, मेरे ऐसे ऐसे दर्द उठ रही है और ऐसे लगता है मेरे को तो रात को नींद भी नहीं आती, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत कुछ उसने बोला। डॉक्टर ने ना उसे बाहर भेजा। फिर मैंने डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर कहते मैम है तो कुछ नहीं, पर चलो हम एंडोस्कोपी ले लेते हैं, मेरा प्राइवेट क्लिनिक है उधर, तो वहां पे आपको रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाएगी अगर आपको जल्दी चाहिए, और करवा देता हूँ मैं इनके टेस्ट। पर कहता वैम का तो कोई इलाज ही नहीं। मैंने कहा सर समझ तो मुझे भी आ गया है, बट ये यंग बच्चे हैं, अगर मैं ये चीज बोलती हूँ तो इनको समझ नहीं आएगी। अगले दिन दोनों तीनों टेस्ट कराए, सारे टेस्ट, और जब वो टेस्ट कराने भी जा रहा है रो रहा है। मतलब मुझे ना हंसी भी आ रही है कि यार कितने नौटंकी होते हैं ना ये लोग, कितने नौटंकी है हम लोग सब, मैं भी उनमें से ही हूँ। और जब वो बाद में वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आई, एवरीथिंग इज ओके, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं। फिर वो बोले अभी भी पर मेरे दर्द तो है। मैंने कहा दर्द तो ये सोच दिमाग की है ना, क्योंकि दिमाग में तो कीड़ा। करते 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 उसको डॉक्टर ने ना घुमा दिया कि आप ये टेस्ट कराओ, आप ये वाली दवाइयां खाओ, ऐसे करके घूमो। बिल्कुल नेट में रिसर्च करनी उसको बिल्कुल मना कर दी। तो वो क्या हुआ कि क्या है, खाली दिमाग होता है ना, तो ये ऐसी चीजें होता है। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं तो हेल्थ के लिए आपको अगर किसी चीज में पता करनी हो ना कितनी कैलोरीज है, तो मुझे सारी डिटेल होती थी। एक तो पूरी डायरी लगाई हुई थी मैंने कि किस किस में कितनी कैलोरीज है, कितना क्या है, ये सब कुछ क्लियर था मेरे पास। बट उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो वो क्या है, वो कहते हैं ना जब कोई इंसान बहुत ज्यादा किसी चीज की, वो तब भी वो पत्थर ही हाथ में आते हैं उसके, कुछ उसके हाथ में सोना नहीं आता। क्योंकि आप ना खोदते नहीं हो। कहते हैं ना कि कुछ चीज ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने के लिए तो आपको डीप जाना है, बट हम डीप नहीं जाते। हम इधर उधर से ना खोदना यहाँ से शुरू करते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं। कुछ भी हाथ नहीं आता। खोदने के लिए डीप घुसना पड़ता है उसकी गहराई में, कि कहाँ से वो प्रॉब्लम। अब उन्होंने क्या कह दिया आपको क्लियर, कि एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कहाँ गई वो लाइन, थर्ड। एक झटके में, जबकि ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें। और आकर्षित कब से कर सकते हैं, जब हम आदर्श आदर्श फिगर को। अब मैं क्या करती हूँ, कोई भी अगर मुझे पतला इंसान दिखता है ना, पहले तो मैं उसको जेलस भी करती थी रियली, अब मैं उसको पकड़ती हूँ और ब्लेस करती हूँ कि वाओ ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आया, मैं भी बिल्कुल इसके पास पहुंचने वाली हूँ। और मैं ना उसको पकड़ के ना हग भी करती हूँ। पहले वो चीज अंदर से निकलती नहीं थी। और यही है ब्लिस, यही से आपका सृजन होना है। और ये चीज देख लीजिए, जिसका जिसको सृजन करना है, अच्छी स्किन चाहिए तो उस इंसान को बार बार ब्लेस कीजिए जो जिसकी स्किन अच्छी है। वाह क्या चार्म करती है, क्या चमकती है। किसी का फिगर, मैं तो मतलब ये शिल्पा शेट्टी तो मेरी फेवरेट है। तो मतलब हमें क्या है, हमें अगर उनको ब्लेस करने में बहुत खुशी मिल रही है, अगर हमें वो चीज चाहिए तो क्या, कौन सी गलत बात है इसमें।
तो यहाँ पे ये पकड़ेंगे और लपक के आप वहां तक पहुंच जाएंगे एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप अपने मन में अपने शरीर की आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई। देखिए, जैसे ही किसी बिल्कुल क्लोज में किसी आदर्श फिगर, आदर्श वाले, उसको देखो, आंखें बंद करो और बोलो वाओ 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 3 बार। उसको वहां पे सृजन करना है आपको, उसको ब्लेस करना है। अगर तो आप में इतना जिगरा है तो उसको 3 बार किसी ना किसी चीज के लिए अप्रिशिएट करो। या अगर नहीं कर सकते, उसके लिए भी बहुत जिगरा चाहिए। अप्रिसिएशन करना कितना आसान नहीं है। उसको मन से ब्लेस करो। अगर बहुत क्लोज है तो उसको हग भी कर लो और वहीं से आपका रास्ता खुल जाएगा। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हो तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना यहाँ पे चाहते रुकेंगे। देखिए, अगर आप अपना शरीर को ब्लेस करना चाहते हैं या आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपको वैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, वैसी जुगलबंदी चाहिए जो आपने मन में आदर्श सोच रखी है, हर उस चलते हुए हाथ पकड़े हुए किसी कपल को, या वो दोनों बड़ी नटखट सा कुछ वो कर रहे हैं, हर उस इंसान को ब्लेस करें। बट आप याद करेंगे कि हम करते नहीं थे। अगर कोई कुछ इस तरह से चुलबुली हरकतें करते तो बोलते थे यार ये क्या ड्रामे कर रहे हैं रास्ते में। बट लाइफ वही है, जो चीज चाहिए उसको ब्लेस करो। लेडीज क्यों आगे नहीं बढ़ पाती? क्योंकि वो उनके पास आसपास से जो भी क्रॉस करता है ना, वो उसकी गॉसिपिंग करती है, और गॉसिपिंग करके कभी भी ऊपर नहीं बढ़ते, हम नीचे गिरते हैं। उनके बच्चों की लाइफ भी ऊपर नहीं आती, नीचे 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 आती है। वो दूसरों का बच्चा जा रहा है, ये बच्चा 6 बजे जा रहा है, कहाँ ये क्या कहाँ घूमता रहता है। उनके लिए उनके मुंह से पॉजिटिव नहीं निकलता, इसीलिए उनकी लाइफ इतनी इतनी मैस है। तो हम तो उस चीज से निकल चुके हैं। जो हुई गलतियां माफी मांगो खुद को भी, और उससे बाहर निकलो। कोई अगर एक बार आपके सामने किसी की बात कर रहा है ना, अगर आप उसकी बात नहीं सुनते और उसको बदल देते, दूसरा इंसान आपके पास उस इंसान की बात करेगा ही नहीं। तो ब्लेम में हम लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। चाहते हैं तो उस उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर उसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हो। देखो, ये आपकी अपनी अपनी थॉट है, अपना वो है। अगर आपने उस चीज को फील किया, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं जा रहे होते हो, आप बोलते हैं कि यार आज मुझे ना रास्ते में वो इंसान मिल गया, आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, और आपका दिन अच्छा जाता है। क्योंकि आपको ये चीज पता है कि ये क्लू मिल जाता है कि इस चीज को देखने से ना मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो वही चीज है, अगर आपको अपनी आदर्श चीज चाहिए, तो अगर आप ये आंखें बंद करी मैंने, और मैंने किसी चीज के लिए ब्लेसिंग मांगी, और उसी टाइम कोई घंटी बज गई, या वही उसी तरह का जैसा मुझे चीज चाहिए, मुझे वो फोटो प्रकट हो गई, वो फोन पे या टीवी पे वही पिक्चर आ गई उसी तरह की, तो वहां पे बोलो यस यस यस, और वहीं से आपका सृजन हो जाएगा।
अभी मैं असल में वो कर ही रही थी, एंड दीपांजलि इज ऑल्सो, वो आई हुई है मेरे पास, और मैं ये कर रही थी कि मैं करते करते ना ब्लेस करूंगी कि किसको ब्लेस करूं कि यार मुझे ऐसा ही फिगर चाहिए, एंड शी उसने बहुत अच्छा मेंटेन किया, एंड वो मेरे सामने से क्रॉस करी थी और मैं उसी को फील करी थी कि बस मैंने भी सेशन खत्म होते उसको हक करना है और बोलना यस मेरा भी यही, मतलब वो क्या है ये चीज को अब मैंने समझा है, जबकि पहले हमारा अंदर से निकलता ही नहीं था किसी के लिए ये चीज। सच्ची हम इतने खाली थे, हम किसी को कह ही नहीं पाते थे। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें ये साइंस मिली और हम यहाँ तक पहुंच पाए इसमें। चलिए। पाश्चात्य चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स का कहना है, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक वाओ, हैं। ये कितना जबरदस्त है। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्ति ही रोग की सच्ची उपचारक है। और वो क्या है? जो हमारे अंदर एक शक्ति है, वही हमारे सारे रोगों का इलाज कर देती है। आप देखिए कि शादी में, अगर किसी आप शादी में होते हैं, सुबह से शाम तक आप इतने बिजी हैं, बट आप वहां पे खुश हैं, आपको थकावट लगती नहीं है। और वही आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे कुछ नेगेटिविटी, कुछ हो रखा है, वहां पे आप 2 घंटे भी बैठ के आते हैं, आप रोने वाले लोगों को देखते हैं, आप जब तक घर आते हैं ना, आपका घर आके भी कुछ करने का दिल नहीं करता है। आप इतने डाउन हो गए होते हैं। तो देखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमारे साथ चलता है, हमें क्या पकड़ना है। उस दिन, तब जब आप खुशी में थे तो आपको पूरे दिन का नहीं पता चला, और जब आप नेगेटिव में गए आपको 2 घंटे भी ऐसे होगा, दिल भारी। आप बाहर निकलते हो वहां से, आपका दिल करता है किसी से बात नहीं करूं, कैसे निकलूं यहाँ से। बस जाके घर पे भी जाकर लगता है यार मुझसे कोई थोड़ी देर बात ना करे, मैं ना थोड़ी सी वो थोड़ी देर बाद बात करूंगी। क्या है ये? समझें इसको और इससे निकलें। फटाफट से मूड शिफ्टर लगाएं जब नेगेटिविटी कहीं बाहर से ऐसी नेगेटिव जगह से आए, क्योंकि हमें उसको साथ लेकर अपने घर नहीं आना। चल। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हो, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। देखिए, एक चीज को ध्यान रखेंगे, इन्होंने एक ही चीज बोली कि अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा, देखभाल तो करनी है, उसके अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना है, ग्रेटफुल होना है। और वो सबसे बड़ा तरीका है जो हम ग्रेटफुल है ही नहीं। जो चीज हमें बुरी मिली है ना पेरेंट्स से, हम बार बार पेरेंट्स को उसके लिए बोलते हैं कि आपने ये क्या ना, ऐसा मिल जाता ऐसा मिल जाता, बट जो अच्छी मिली है उसके लिए बात ही नहीं करते। तो कहाँ से अच्छी का सृजन होगा? वो बुरी क्रिएट होंगी ना जो हम बुरी के लिए बात कर रहे हैं। बार बार हम उस बुरी को चीज को पकड़ते हैं, जबकि हमें वो पकड़नी ही नहीं है। सो यहाँ पे हमें इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज मिली है, बार बार एक ही चीज की मिली है। देखिए, ये जो प्रैक्टिस इन्होंने कहा कि दिन में 3 बार भी हो, 5 बार भी हो, इवन कि अगर आप अपने सपने में जीना चाहते हैं तो उसको आप 10 बार भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता था कि उस पिक्चर को अपने आगे लगा दो जो आपको आदर्श चाहिए। अगर किसी को, आपको लोगों को पता होगा, प्रेगनेंसी जैसे शादी होती थी उसके बाद जब किसी के कंसीव नहीं होता तो बोलते थे अपने कमरे में फोटो लगा दें बच्चे की, तो उस बच्चे को देख देख के आपके घर में बच्चा आ जाता है। तो वही चीज आप अपने आदर्श, अगर आपको शादी चाहिए या आदर्श, जो भी आपको आदर्श चीज चाहिए अपने लिए, उसकी आप फोटो या जो भी है लगा सकते हैं और अपनी लाइफ में उस चीज का सृजन कर सकते हैं। सो इसकी एक्सरसाइज। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना ये जादू हम 4 का पहले एक बात कर लेते हैं। आप सब अगर स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको यहाँ पे काफी हाई अलर्ट करके 3 नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे कोई फिगर दिख रहा है, कुछ चीज दिख रहा है कि काफी मोटा मोटा लिख रखा है? कोई पढ़ के बताएगा मुझे क्या क्या लिखा है? 3, 5, 3, 5 1, इनका कितना काउंट बना? 9, तो हम आप जो 369 पे काम करते हैं वो भी कुछ 369 यही बनता है ना। तो यही चीज बताई गई है कि अगर आप 3 बार, 5 बार और 1 बार भी अगर काम करते हैं ना, उसका भी टोटल 9 बनता है। तो यहाँ से भी आपका सृजन पॉसिबल है। आप हेल्थ के लिए 369 पे ना भी जाकर अगर 3 बार, 5 बार और 1 बार भी ग्रेटिट्यूड करते हो ना पूरे दिन में, तब भी आप उसी सृजन तक पहुंच जाते हैं जो आपको चीज चाहिए। यहाँ पे ये नंबर गेम, ये ना बुक बहुत रिडल वाली है, ये आपको देकर ना चली जाती है। ये बोलती है काम करना है कर, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने तो बता दिया। क्योंकि अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं ना और बार बार उसको बोलते हैं कर कर कर, दूसरा इंसान सोचता कि पता नहीं इसको क्या जरूरत है, सेहत तो मेरी ठीक होनी, इसको क्या आफत पड़ी है। डॉक्टर भी आपको एक बार बोल देते कि दवाई खानी है, आपको ये नहीं कहते कि जबरदस्ती की हाँ ये थोप दिया आपके ऊपर, बट आपको पता है कि आपको ठीक होना है। तो इन्होंने भी आपको नंबरिंग दे दी है, आपको काम करना है। क्योंकि आप सबको पता है 360 डिग्री पे भी जब भी काम होता है तो 3 और 6 उसका जोड़ भी 9। हर चीज का, किसी भी चीज को अगर आप एंगल करके देखो तो वही चीज पहुंचती है। 12 महीने, 360 दिन, मतलब जिस भी 3 चीज को आप करके देख लो, एटलीस्ट वही फिगर पहुंचता है। तो ये चीज हमारे अपने हाथ में कि हमें उसको किस तरह से करना है। ये आप देख लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया। अपने जीवन में 3 उन क्षणों को याद करो। पहले खुशी के क्षण याद करें, फिर अपने 5 तत्वों को पकड़ो, उनको ग्रेटिट्यूड करो, फिर 5 अपने शरीर के पार्ट पकड़ लो, उनको ग्रेटिट्यूड करो। हो गया। और तीसरा क्या है, उस आदर्श, जो भी आदर्श चीज आपको चाहिए उसके लिए आंखों में पिक्चर बनाओ और उसमें जीना शुरू करो। बस, कोई मुश्किल है ही नहीं। और जो भी आदर्श रिलेटेड आपको मिले उसको भर भर के सृजन वाला ग्रेटिट्यूड यहां डालना है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में उस चीज को सृजन करना है, उसका उत्पत्ति करनी है। तो अब आप सोच लो उत्पत्ति कैसे करनी है। वेरी सिंपल और वेरी साइंटिफिक चैप्टर। रियली में मुझे तो ये चैप्टर बहुत पसंद है। और 6 चैप्टर भी 16वां चैप्टर है, 7 नंबर बनता है यहाँ पर भी। सो ग्रेट। रेनबो कलर्स। पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और साथ रॉन्डा बर्न की पुस्तक जादू के 16वें अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार के ऑडियो बुक को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद चेतना जी। तो उनका भी दिल से धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी रीडिंग और हमें इतनी इजी कर दिया इस बुक को पढ़ना। और देखिए 7 नंबर, रेनबो कलर्स भी 7 होते हैं और हमारे चक्रास भी 7 होते हैं। 7 चक्रा पे अगर किसी के 7 के 7 चक्रा एक्टिवेट हो गए ना, तो उनकी तो वो तो एक जादूगर बन ही गए। तो देख लीजिए उन्होंने हर चीज को, हर चैप्टर को इतना साइंटिफिक उतारा है, तो उसको पकड़े और आगे बढ़े। सो आई थिंक 48 हो चुके हैं। पावर बुक करनी, अगर किसी का हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम पावर बुक पे जाएंगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन था। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग विपिन जी, मजा आ जाता है आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैं तो खुश हो जाती हूँ। ऐसा था जैसे आपने हेल्थ का बताया ना, मतलब एक आइडियल अवस्था को आपने विजुलाइज करना है। तो इसमें जो मैंने फील किया है, जो एक्चुअली मैंने अपने साथ देखा भी पीछे, मेरे थोड़ा लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन हो रहा था। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज थी, मतलब फिजिकल नहीं थी। मतलब फिजिकल में जैसे आप एग्जांपल देते हैं कि आप अपना अगर वेट है तो उसमें फिजिकल दिख जाता है कि फोटो से या कैसे भी आप रिलेट कर लेते हो। उसमें मैं एक्चुअली उसको आइडियल अवस्था में देख नहीं पा रहा था, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट था, अंदर पेन था। तो जब भी सोचता था वो पेन ही समझ में आता था। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके ना जल्दी से 5-7 हजार के जो भी टेस्ट थे करा के, मुझे पता था है कुछ नहीं है, करवा के मैंने 2 घंटे में 3 घंटे में उसको क्लियर कर लिया कि कुछ नहीं है वो। तो वो मेरा माइंड से क्लैरिटी निकल गई और वो इनफैक्ट दर्द भी गायब हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हो तो वो विजुलाइज करना तो पॉसिबल होता ही नहीं है। मतलब जब भी आप फील करोगे तो वो दर्द ही फील होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं। अब वही तो बताया ना हमने, जो मैंने आपको बोला कि जो वो मेरे पास वो कपल आया था, अगर मैं उसको ऐसे बोलती कि हाँ तू बिल्कुल ठीक है, मैं ये इसको कुछ नहीं है, वो मानता ही नहीं। जब उसने वो टेस्ट करा के उसके रिपोर्ट हाथ में आई ना, फिर मैंने उसको बोला कि बंद कर ये जो तू नेट में ये देखता है बार बार। और उसकी वाइफ से ना कसम डलवाई थी उसको कि गूगल बिल्कुल नहीं खोलना है तूने अपनी हेल्थ के लिए। पर तब तक हम उसको कुछ नहीं कह सकते थे जब तक उसके पास वो रिपोर्टें सामने नहीं आई। उससे चौथे पांचवें दिन उसकी दर्द गायब हो गई, बट तब तक उसको और भी तेज दर्द होती थी। जो उसने वो एंडोस्कोपी के लिए जाना था, जो उसने वो पानी पीने के लिए, जैसे वो कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं होती, मिनट में पानी पी रहा है, पता नहीं कैसा उसके पसीने छूट रहे हैं। मतलब देखिए, डर जाते हैं बच्चे। मतलब आजकल जो हम इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया ना, और फतूर आ जाता है उस चीज का, दिमाग में वो बैठ जाती है, उसको निकालना इतना आसान है। बिल्कुल सही बात है आपकी। जब तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई ना, हम भी नहीं उसको कुछ कह सकते थे। डॉक्टर ने भी साफ कहा कि मैम इसको खर्चने दो 10-15 हजार रुपए, इसको अपने आप समझ आएगा। जब वो पैसे खर्चे ना और देखा कि प्लस सब कुछ सही है, तो सारी चीजें गायब हो गई। नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जैसे कोई हो जिसमें हम लोग, मतलब हमारा विजुअलाइजेशन और कोई चीज काम ना कर सके, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट में तो हमें दर्द ही दर्द फील होता है। मतलब अगर हम आंखें बंद करके विजुअलाइज भी करते हैं तब भी क्या है कि वो पेन हमें इतना वो प्रभावित करता है कि हम उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते। तो उस केस में हम लोग कैसे करें, क्या करें? एनर्जी को अप करना पड़ेगा ना उस स्टेज पे। पहले तो जितनी बाकी चीजें हैं वही तो वो बार बार कह रहे हैं कि पहले उन 3 आदर्श टाइम को याद करो जो आपका अच्छा टाइम था, वो फील करा, थोड़ी एनर्जी अप हुई, उसके बाद उस दर्द को, अगर तो बहुत एट द टाइम बहुत दर्द हो रहा है, उस टाइम तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। उस टाइम उसका सेकंड ऑप्शन है नहीं कोई। वही है, जैसे अब आप भी बोल रहे हो कि अगर आपके साथ पेन था तो सबसे पहले आपने एक ऑप्शन क्या किया, आपने उसका टेस्ट करवाया ना। बट अगर किसी के स्टमक में बहुत पेन हो रहा है, उसको मैं बोलूं विजुलाइज कर कि तेरे दर्द ठीक हो जाएगी, तो एक थप्पड़ पड़ेगा उससे मेरे को कि मेरे यहाँ जान निकल रही है और तू मेरे को विजुलाइजेशन कर। मतलब जोर का थप्पड़ बजेगा उस टाइम। तो मुझे इंस्टेंट सॉल्यूशन ही देना है उसको। वो तो चाहे उसको वो ब्रालगन का इंजेक्शन लगेगा, चाहे उसको इतनी, मतलब जो भी उसको क्या करते हैं डॉक्टर्स, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में ले जाके, अगर बहुत पेन है, फटाफट इंजेक्शन लगाते हैं। पहले तो उस पेशेंट को बिल्कुल उस सिचुएशन में लाते हैं बेस पे, उसके बाद काम शुरू करते हैं उसका, फिर टेस्ट होते हैं। वो इंस्टेंट तो देना ही पड़ेगा। तभी तो हम कहते हैं, मैम ने क्या बोला था, अश्विन मैम ने, कि मैं तो ये अंग्रेजी दवाइयों को बिल्कुल मानती नहीं थी, बट जब मेरी अति होगी उस दिन मेरे से ग्रेटिट्यूड निकला डॉक्टर्स के लिए कि यार एटलीस्ट जिस टाइम कोई प्रॉब्लम आती है इंस्टेंट तो फटाफट से वॉमिट्स वगैरह, कितना वो हफ्ते भर घर पे ही जूझती रही, जैसे ही वो गई वो लेना ही पड़ा ना उनको। और वहां पे ग्रेटिट्यूड डालना बहुत जरूरी है डॉक्टर्स को। देखिए उनकी स्टडीज, रियली में एक डॉक्टर बनना बहुत ब्लेस की बात है। उनकी स्टडीज, उनकी किताबें देखकर डर लगता है। तो उन लोगों ने एक एक वर्ड, इतना टफ वर्ड होता है उसमें, इतना आसान नहीं है उसको अंदर समाना। हाँ जी। उन्होंने वो रट रखी होती है किताबें, तो कुछ तो उस नॉलेज में जबरदस्त है।
तो फर्स्ट तो हमें उसी पे काम करना है। वो आदर्श, अगर मुझे कोई कहे कि अगर आज मुझे समझ आया कि आदर्श, अगर जिस टाइम मुझे अपना वेट ज्यादा दिखता था और मैं बार बार यही चीज कहती थी कि कैसे बोलूं, कैसे फील करूं इसको, मुझे उसको फील करने में ही 6 महीने लग गए, जबकि मैं इतनी जबरदस्त प्रैक्टिशियन होने के बावजूद भी, मैं खूब प्रैक्टिस करती थी, फिर भी मुझे कम से कम 6 महीने लगे उस चीज से निकलने के लिए, क्योंकि माइंड में सेट है, यहाँ पे कचरा भरा पड़ा है, नहीं निकाल सकते आप इसको। तो उसके लिए प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी, इसमें मतलब सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है। और अब तो बोलिए आप 2 घंटे 12 घंटे आप एक्टिव, आप देखिए, आप खुद ही देखिए आपका एनर्जी कैसे बूस्टअप हुआ। वही 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 बाली जी हुआ, चाहे आपके देखो, आपके तो कितनी चीजों में आया भी था, मतलब हुआ भी था, बट आज आप क्यों इतने फिट एंड फाइन है, क्योंकि आपका माइंड चलता है, अब आपने समझ लिया उस चीज को। तो ये यही चीज है। थैंक यू जी, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन हेल्थ से रिलेटेड तो निकाल दो कोई क्वेश्चन भाई। वाओ, ऑल आर हेल्दी, सो वी आर ब्लेस्ड। मैं, हम सब भी ऐसे ही हेल्दी हो जाएं। एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, करिए आप। ये लुई हे की बुक है। यस, एक ये छोटी, ये स्मॉल फॉर्म में है, यू कैन हील योर बॉडी करके है। यस, इसमें हर हर जो बीमारी है उसका साइकोसोमैटिक रीजन दिया गया है। मतलब आपका हर बीमारी के पीछे कुछ कारण है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शुगर की बात करते हैं तो उसमें ये लिखा गया है कि आपकी जिंदगी से ना मतलब स्वीटनेस गायब हो गई है, तो आप अपनी जिंदगी में स्वीटनेस लाएंगे तो आपकी शुगर भी ठीक हो जाएगी। तो हर बीमारी का, और कम से कम मैं समझता हूँ इसके अंदर में 200-300 बीमारी तो दी हुई है, मतलब ये बुक ही उसी के ऊपर है। तो इसको वैसे नेट पे भी अवेलेबल है, मैं सीमा से बोलूंगा शायद पीडीएफ फॉर्म में भी है। तो इसमें कोई भी किसी को कोई भी ऐसी चीज फील होती है ना अपनी बॉडी में, या कोई पेन फील होता है, तो उससे रिलेट करके देखें कि उसका साइकोसोमैटिक मतलब उसकी नेगेटिव जो रीजंस हैं वो क्या हैं। तो वो अपने नेगेटिव रीजंस की फिर इन्होंने एफर्मेशन भी दी हुई है उसकी, कि इसको एफर्म करे। हर बीमारी की एक अलग एफर्मेशन है, मतलब 200-300 एफर्मेशन दी हुई है इन्होंने, और मतलब काफी इफेक्टिव है, मेरे कहने का मतलब है। विपिन जी, जो सीमा जी की क्लास चलती है ना, वो इस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक ना, है। वो उनका वो बुक कराती हैं और शाम को कराती हैं। हमारे घर में अगर कोई भी अनहेल्दी या कोई भी चैलेंज में है तो 8 से 9 इनकी वाइफ है, वो हेल्थ के ऊपर बुक करवाती है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको वो विदाउट दवाई के बहुत ही स्वस्थ होना सिखाती हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से करवाती हैं। और मतलब जबरदस्त नॉलेज लेकर वो आई हैं, उस बुक में उतरी है। सो प्लीज कोशिश कीजिएगा, अगर हो सके तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज डाल दीजिएगा विपिन जी, आप बिल्कुल बिल्कुल ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलता। अगर अब बता दिया है ना कि हमने उस पे डाला है, तो फिर आप ये लोग देख लेंगे। उसमें तो 3-4 लोग बुक पढ़ते पढ़ते ही ठीक हो गए डायबिटीज से। बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज का, क्योंकि मैं भी उसको 3-4 दिन से कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम ना मुझे सेट नहीं बैठता। वो मेरे हस्बैंड के भी 3-4 दिन से रोज ही पार्टीज चल रही है, तो हो नहीं पा रहा। पर मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे तो है कि सीमा को बोलना है, मुझे रिकॉर्डिंग ही चाहिए, मुझे उससे पर्सनल बात करनी है। तो एक ये वाली बुक भी है, एकागी, चलिए, Yes, है ना, मेरे ये पास भी है। हाँ, This ये is also a very good book. बहुत ही जबरदस्त। Wonderful. अच्छा, इकेगाई भाई, ये भी बहुत जबरदस्त बुक है। बट पहले एक पे ही काम करेंगे, हमने ज्यादा बुक्स के लिए बात नहीं करनी। अगर हो सके तो ये विपिन जी एक बार दोबारा नाम ले दीजिए बुक का। मैं अभी फोटो खींच के उस पे ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सर। आप सीमा का सेशन का भी सर अभी लिंक डाल दीजिएगा। मैं भी करता हूँ। ठीक, सो थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ पूनम, नहीं, no questions. या कुछ हेल्थ के बारे में कोई बात करनी है तो किसी को पूछ सकते हैं। विपिन जी तो हमें इतना अच्छा गाइड करते हैं डेली। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू। पूछना है किसी ने? आई थिंक 6 भी बज गए हैं। आज आश्विन मैम का भी सेशन शुरू होने वाला है। आज स्टार्ट है ना सर?
कल से है शायद। नहीं सर, सैटरडे आज है ना। नहीं अच्छा नहीं, आज आज से ठीक है। लाइव है, आज आज से से लाइव लाइव है, आप देखिए, चलो गुड गुड गुड। देखिए कृष्णा जी सबसे अलर्ट हैं। आज से लाइव। यस, ग्रेट कृष्णा जी। थैंक यू कृष्णा जी। कृष्णा जी, आपको मैं साल पहले की फोटो दिखाऊंगी आपकी सेशन में, और अब आप में कितना डिफरेंस, आप अपनी फेस की चमक देखिए। हाँ, ये तो आप लोग की कृपा से। अरे ये हमसे, आपसे हमें कृपा मिल रही है। सो ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ आप सब हैं, आपके लिए धन्यवाद। रोना बहन के लिए धन्यवाद, आश्विन मैम के लिए, राजन सर के लिए, चेतना के लिए, और मेरे हस्बैंड के लिए। आज मेरे साथ दीपांजलि भी है, और जो ये मुझे इस बुक में लेकर आ पाई, इसको मैं इतने प्यार से, इतने मन से कर रही हूँ। सो थैंक्स टू ऑल। आप सबकी जिंदगी में भरपूर जो जो इन सबके सपने, इनके और आपके सपने पूरे हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अपने आप को भी धन्यवाद करा करें। सर मैं तो कर ही रही हूँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ। नहीं, सबके लिए अपने आप को भी धन्यवाद। मतलब भगवान ने आपको भेजा है हम सबको गाइड करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे हम सबको साथ मिलके भेजा है, हम सब सपने पूरे करने जा रहे हैं बस। हाँ, थैंक यू Thank you. Thank you too. थैंक यू मैम। आश्विन सेशन मैम का सेशन कैसे अटेंड करना है? मैम ये तो अभी हमारा पेड चल रहा है, अभी फर्स्ट से जो शुरू होगा उसके बारे में हम आपको पूरा जो भी डिटेल रहेगा, अभी उसका आने वाला है डिटेल, वो बता देंगे। ये तो हम पिछला पेड सेशन से काम कर रहे हैं उस पर, ओके, वो 2-3 दिन का ही अभी पेंडिंग है बस। सो थैंक यू, थैंक यू।